पिछले 12 दिनों से एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है वो है हमास। हमास की क्रूरता और हमास के नाम पर हुई तबाही पूरी दुनिया देख रही है। सत्ता में हम इसके कई वीडियो सबूत भी आपको दिखा चुके हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के हमास को मिट्टी में मिलाने वाली कसम का भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। इजराइल का कहना है कि इस बार हमास के कमांडर और उसके लड़ाके सारी हदों को पार कर चुके हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिये दोहा में बैठकर इजराइल की तबाही के निर्देश दे रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे हमास इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के आक्रामक अंदाज के बावजूद इस्माइल हानिये के निर्देश पर हमास के लड़ाके सुरंग जाल बिछा चुके हैं। युद्ध के 13 दिन बाद भी हमास इजराइल के शहरों की तरफ रॉकेट दाग रहा है, खास तौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमास आम नागरिकों को बंधक बनाकर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम जैसे मजबूत सुरक्षा कवच को चकमा देने वाला हमास अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमले के बाद हमास मुस्लिम देशों की सहानुभूति लेने के लिए समर्थन मांगने वाली चाल भी चल चुका है। मतलब धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों को अपने साथ ला रहा है। एक तरफ गाजा बॉर्डर पर हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह भी सुपर एक्टिव हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल से लौटते ही हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिए। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा इराक में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। इराक में तो 24 घंटे के भीतर अमेरिकी सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन अटैक किए गए। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इजराइल को चुनौती देने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5000 कमांडो लेबनान सीमा पर तैनात हैं। 50,000 लड़ाके रिजर्व में रखे गए हैं। हिजबुल्लाह यूक्रेन की तरह ड्रोन हमले की रणनीति बना रहा है। दावा है कि उसे ईरान से पैसे और हथियार लगातार मिल रहे हैं। Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat. कोई दो राय नहीं कि बीते 24 घंटे में अस्पताल पर हुए हमले के बाद जिस तरीके से सिचुएशन टेंस हुई है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आक्रमण हो रहे हैं। हिजबुल्लाह कभी अमेरिकन बेस पर दो बार अमेरिकन बेस पर हमले हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, पहले इराक में और फिर सीरिया में। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर, इजराइल के बॉर्डर पर अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह का गठजोड़ ग्राउंड पर दिखाई देता है। के अल-तन्फ इलाके में अमेरिकन का एक बड़ा अमेरिकन बेस है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है, बहुत जोर की धमाके की आवाज चारों तरफ सुनाई भी पड़ी है और इससे हो सकता है कि बहुत सारी कैजुअलिटी की भी बात सामने आए। अभी फिलहाल डिटेल का इंतजार है, लेकिन आप देखिए जो बाइडेन के इजराइल से जाने के महज 12 घंटे के भीतर लगातार अलग अलग ठिकाने पर, अलग अलग अमेरिकन एम्बेसी पर, अलग अलग अमेरिकन बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा हमला अभी हुआ है सीरिया में अमेरिकन बेस पर। तो सीधे अब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और इसी बात का डर था